नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। अमेरिका में साल 2020 नवंबर में जो सदारती इंतखाबात हुए थे उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई थी, जबकि जो बाइडेन अमेरिका के सदर चुने गए थे। लेकिन जो अमेरिकी साबिक सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बदउनवानियां की हैं अमेरिका में, उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में अब ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि जो बदउनवानियां हुई हैं, अभी तक जो हुकूमत है यानी जो नई हुकूमत बनी है अमेरिका में, उस पर कोई खैर सगाली नहीं दिख रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। ईरानी सदर मुमलकत डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि अभी तक नई अमेरिकी इंतज़ामिया की खैर सगाली नहीं देखी गई है और अगर ये हुकूमत अपने नारों पर सच्ची है तो उसे फौरी तौर पर एक नया रास्ता शुरू करना और मसाइल का मुकाबला करना चाहिए। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए माली और करेंसी की सख्त शराइत का हवाला देते हुए कहा कि यकीनन हमारे पास मौजूद तमाम परेशानियों के बावजूद हम करेंसी मुहैया कराने में कामयाब हो गए। व्हाइट हाउस में एक मुजरिम था जो बैंकों में पैसा गर्दिश करने की इजाज़त नहीं देता था और हफ्तों से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में रकम मुंतकिल करने में मसरूफ़ थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने अभी भी अमेरिकी नई हुकूमत में नए और अच्छे काम नहीं देखे। शायद उनकी बातें बदली हों लेकिन अमल करना अहम है, लिहाजा हमें अमल में देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं और वो इस जुर्म की तलाफी कैसे कर रहे हैं। उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के जराइम का हवाला देते हुए कहा कि एक अजीम दहशतगर्द को मुल्क और दुनिया में हटाकर बदनाम किया गया है। इस नई हुकूमत को उन जराइम की तलाफी करने के तरीक़ेकार पर सोचना चाहिए, लिहाजा सबसे पहले उसे लाजमी तौर पर उस रास्ते से वापस करना चाहिए क्योंकि पता चला कि ये रास्ता गलत था और नाकाम था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी शुबा नहीं कि ईरानी अवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव नाकाम हो गया है और ईरानी कौम के खिलाफ माशी जंग नाकाम हो चुकी है। अलबत्ता हमारे अवाम को अभी तक परेशानियों का सामना है, इसीलिए हम कहते हैं कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया अगर ये अपने नारों में सच्ची है तो उसे फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील करके एक नए दौर का आगाज़ करना होगा। हमारी दूसरी खबर है अमेरिका के ताल्लुक से। अमेरिका ने म्यांमार के फौजी रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत फौजी रहनुमाओं के अफराद, घर के जो ख़ानदान के लोग हैं और तमाम कारोबार पर पाबंदियां आयद की गई हैं और उन रहनुमाओं को भी पाबंदियां आयद की गई हैं जिन्होंने बर्मा के लोगों पर जुल्म सितम ढाए थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका ने म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते तख्ता पलट कर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले फ़ौजी हुक्काम पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज़ म्यांमार के फ़ौजी हुक्काम पर पाबंदी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मंजूरी दी। इन पाबंदियों के तहत म्यांमार के फौजी लीडरों, उनके अफराद, खानदान और उनसे वाबस्ता तमाम कारोबार को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका में रखे गए म्यांमार के $1 अरब की सरकारी फंड तक उनकी रिसाई को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि उनकी इंतज़ामिया इस हफ्ते पाबंदियों के दायरे में आने वाले अफराद की निशानदही करेगी। पाबंदियों के मुतालिक मज़ीद तफसीलात इस हफ्ते बाद में जारी की जाएंगी। सदर बाइडेन ने कहा कि इन पाबंदियों के तहत बगावत की रहनुमाई करने वाले फौजी रहनुमाओं, उनके तिजारती मुफादात और उनके करीबी रिश्तेदारों को हदफ बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ मुजाहरे के दौरान एक खातून के सर में गोली लगने से शदीद जख्मी होने के बाद अमेरिका ने ये पाबंदियां आयद की हैं।
मंगल के रोज इस खातून को उस वक्त गोली लगी थी जब पुलिस के जवान मुजाहिरीन को वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां चलाकर और फायरिंग करके मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे। म्यांमार फौज की तरफ से एक मुकाम पर 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी और रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद हजारों अफराद गुज़िश्ता हफ्ते के तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। इस दौरान मुतादिद अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल में इजाफा किया है और झड़पें हो रही हैं। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।